देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इस समय 1 जून से लेकर के 5 जून तक के लिए जो शाकाहारी संदेश रैली धौलपुर आश्रम पर निकल गई, उसकी गाड़ियां शाकाहारी रैली से वापस आश्रम को बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक शाकाहारी रैली के वाहन अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गाड़ियां पुनः सवारियों को लेने के लिए जा रही है। जय गुरुदेव। भाई साहब साइकिल से शाकाहारी रैली में अपना प्रचार करते हुए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए भाई साहब, गुरु महाराज ने कहा था कि आप जब जाओगे तो देवियां तुम्हें रोटी खिलाएंगी और तुम बड़े प्रेम से खा लेना, बोलना कुछ नहीं, और मेरी बात कहें तो बता देना और अपनी कोई चर्चा मत करना। भाई साहब, इतनी बहनें बैठी हैं, मैं पहले बहुत प्रेम करता था, अब हमें इतना डर लगता है कि करंट से ज़्यादा। एक हमारी भौजाई थी, मेरा प्लाट था, उसने मेरे ऊपर बलात्कार लगा दिया था और कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। हमने कभी भी गुरु महाराज की शिक्षा और इसके आगे कभी किसी बहन को बुरा भला नहीं कहा और मैं कोसों दूर रहता था उसकी परछाई से। गुरु महाराज कहते थे कि अंडा मांस और शराब पीने वाले के घर कभी भोजन मत करना। मैं नियम पूर्वक चलता रहा। उसने मुझ पर बलात्कार लगा दिया कोर्ट से 22 में। 3 बार जांच आई। दरोगा जी ने कहा कि तू बड़ा अपराधी है। हमने कहा हम बोरे में दाग नहीं लगने देंगे। अगर हमने बोरे में दाग लग गया तो मेरे पूरे भारत की संगत बोरे वाली एक ऐसे जाल में फंस जाएगी कि ये बड़े अपराधी हैं। हम बराबर गुरु महाराज के उस बताए हुए मार्ग से विचलित नहीं हुए, बराबर हम होशियारी से काम करते हैं। दरोगा जी ने बुलाया मान सिंह जी एसआई अमरहत। हम गए तो हमने कहा सरकार आपने कैसे बुलाया? बोले ये पढ़ लो, ये तुम्हारी कोई है, उसने ये पत्र ये कोर्ट से डाला है। हमने पढ़ा तो उसने साफ लिखा था मेरे जेठ ने मुझको मारा, बेइज्जती की, 10,000 रुपये बेड के नीचे से उठा दिए और भाग गया। हमने कहा ये तो हमने कुछ नहीं किया और ये बड़ा अपराध कहाँ से टूट पड़ा। हमने कहा हम तो आपके थाने में बैठे, आप चले जाइए किसी भले आदमी से गांव में पूछ लो कि हमने किसी को कुछ कहा होगा तो इससे भी कहा होगा। गांव वालों ने कहा वो बाबा जय गुरुदेव का भक्त है, उसने ऐसी हमारे गांव में कोई घटना नहीं की। तो 11 लोगों ने एसआई को आधार कार्ड दे दिए, उसमें हमारे बीच में बैठे हैं दीक्षित। इन्होंने भी साथ निभाया, कहा अरे हम जय गुरुदेव के चेले हैं, इन कुछ कर्मों से दूर रहते हैं, सहयोग दिया। दोबारा अभी आया एसआई जी ने कहा कि ये बताओ 14 तारीख को तुम कहाँ थे? मैंने कहा हजूर 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा 22 को मनाई गई थी मथुरा में। मैं दादा गुरु के दर्शन करने 12 को गया था और 15 तारीख को वापस आया। कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए। वहाँ क्या है? मैंने कहा दादा गुरु का आश्रम है,
नाम योग साधना मंदिर, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। वहाँ से बाबा जी सारे भारत देश में धर्म का जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। अच्छा, मैं इंक्वायरी करूँगा। मैंने कहा सर कर लीजिए। आपको उप जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया SDO साहब ने। मैंने कहा जाऊँगा। स्वामी जी महाराज ने सुबह 5 बजे 4 बजे का टाइम होगा, 4:46 थे। गुरु महाराज ने कहा ऐसे मत जाना और ड्रेस में जाना और उससे ये कहना कि सुन लो कि आप साहब जज हो, आप भगवान, आप मेरा जजमेंट कर दो। वो जजमेंट कर देगा। मैं CO साहब के पास गया, उसके पहले पत्नी को बताया। हमने जैसे ही तैयार हुआ तो लड़का हमारा बड़ा वाला लड़ गया। मैं नहीं तुझे ले जाऊंगा, चला जा, तुझ पे मुकदमे लग जाने दे, हम तुझे छुड़ाएंगे नहीं। हमारी पत्नी ने कहा क्यों नाराज होता है, पापा को चोट लगी है वैसे। तो मैं पहुंच गया, लड़का ले गया, CO साहब के सामने उपस्थित हुए। CO साहब ने कैसे मामले में आए हो, ये तुम्हारे चोट लगी इस मामले में? मैंने कहा नहीं। ये कैसे लग गई? हमने कहा सरकार राक्षसों का जोर बढ़ता जा रहा है, दारूबाजों ने मुझे मारा है। 160 गड्ढे मेरे खेत में पड़े थे, वो जबरदस्ती उसी में पानी लगा रहे थे। हमने मना किया तो सबने मारा, कुछ पाए ही नहीं। हमने कोई उनसे कुछ कहानी न पाली की। अच्छा कहाँ का है मैटर? मैंने कहा जनपद औरैया कुशवाली औरैया का है, कन्नड़ गाँव का है। अच्छा, फिर कहा कि वहाँ कैसे गए थे? मैंने कहा साहब एक वहाँ मेरा घर है, एक जनपद कानपुर सिकंदरा में, करियापुर गाँव में, दोनों जगह है। यहाँ मेरे नाना ने जमीन दी, मेरी माँ और भाई, मैंने एक प्लॉट लिया है। वो प्लॉट चाहती है कि आधा मुझे मिल जाए। सरकार वो मेरे नाम है, मैंने खरीदा था, किसी भाई ने कोई हिस्सा नहीं दिया था। अब वो साहब दारू पीती है, भाई जी दारू पीता है, मैंने उसको हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया, अपना अलग रहो, तेरा डंगर ले जाओ। तो वो साहब जबरदस्ती लड़ती, प्लाट नहीं दोगे तो बलात्कार लगा दूंगा। साहब लगा दिया। आप साहब जो जरा देना चाहते हैं दे दो, बैठ जाओ। हम साहब कुर्सी पर बैठ गए, पहले खड़े रहे कि मेरे गुरु का आदेश है, हम आपके सामने नहीं बैठे। अरे बैठ जाओ, आपको चोट लगी, अरे दादा बैठ जाओ। बैठ गया। अच्छा ये बताओ तुम्हारे किसी ने मदद नहीं की? मैंने कहा साहब मुझे कोई देखने नहीं आया। कितने गुरु भाई थे, दूर दराज से फोन पर अपना दुख प्रकट करते थे। साहब हमारे कन्हैया जी वो भी दुख प्रकट करते, और किसी सत्संगी भाई ने मुझे मदद की क्या कहे देखने तक नहीं आया। मैं सब जगह दौड़ के गया। कानपुर हेडट में था तो कानपुर के प्रेमी रामशंकर से कहा भैया मेरी पत्नी भाई और हम है, मुझे खाना दे जाओ। कह रहा मैं गड्ढे काट रहा हूँ, 2 दिन तो आ नहीं सकता। फिर मैंने एक राजू भाई चौहान थे, उनसे संपर्क किया, आनंद मिश्रा जी के, उससे नाम पूछा, पता लिया। मैंने कहा अरे भाई हमारी पत्नी हम है, खाना दे जाओ, तुम कानपुर में हो। कह रहे मैं बाहर हूँ, मैं तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था अभी कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। भाई साहब खाना आज भी नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे सब कि भाई साहब कहाँ से हम दम लगाएं, कहाँ तक हम दौड़ें। तो जब हमारे जैसे लोगों पर ये आतंकी, ये दारूबाज हमला करते हैं तो हमारे प्रेमियों का शायद रहना जीना कैसे होगा। हमने सोचा कि एक तो डर बहने हमारी संगे और एक तो पड़ोस में रहती है, तो मेड़ की लड़ाई, तो बकरिया की लड़ाई, ये सब भले अधिकार में झोंक दिए। क्योंकि नारी शक्ति का प्रधानमंत्री ने सर्वोपर वरीयता दे दी है, इधर हरिजनों ने दे दी है। अब तो आफत पड़ी है कि हरिजन एक्ट न लग जाए, इधर पड़ी है कि कहूँ बलात्कार न लग जाए। अब हमारा धर्म प्रचार बाबा जय गुरुदेव को कैसे करेगा? अब कहा हमारे कुछ प्रेमियों ने पंकज महाराज के पास जाओ और कहना उनसे कि लिखित मोहर लगा करके थाने की मुझे दे देना। हमने कहा कि बलात्कार लग जाए, हम जेल काट लेंगे, लेकिन पंकज के पास घुटने नहीं देंगे ना हम
पास जाएंगे, वैसे रूप जाएंगे। अब समय हो गया है तो गुरु महाराज ने 2 बार हमें दर्शन दिए, कहा कि तेरा हाथ टूटा है 2 बार, जब फलक टूटेगा तो लोगों को दिखा देना, मैं डॉक्टर हूँ, तेरा कहीं से फ्रैक्चर नहीं है। ये मेरे की दया हुई। जय गुरुदेव।